हेलो गाइस। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी 50 साल तक एजुकेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सिर्फ एक सजेशन था जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। लेकिन इसके बाद एक अमेंडमेंट होता है और एजुकेशन को नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल राइट बनाया जाता है एंड दैट्स अमेंडमेंट इज 86th अमेंडमेंट, राइट। बट सिंपली राइटिंग अ लॉ डज नॉट बिल्ड ए स्कूल। सो कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस से गेम चेंजिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक सफर तय किया। सो टुडे वी आर डिकोडिंग आर्टिकल 21A, द RTE एक्ट दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एंड हाउ द NEP 2020 इज फाइनली कंप्लीटेड द पजल। सो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट क्यों ना हो, चाहे आप यूपीएससी एस्पायरेंट ही क्यों ना हो, यू नीड टू नो दिस। सो चलिए सीखते हैं, राइट। सो लेट्स रिवाइंड टू 2002, जब 86 अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। इट सेज स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 7, राइट। बिटवीन एज 6 to 7, दैट इज 6 to 7, राइट। बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत पड़ी, राइट। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 comes, राइट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट एक रिवोल्यूशन लाता है और बर्डन ऑफ एजुकेशन को गवर्नमेंट सॉरी पेरेंट्स से हटाकर गवर्नमेंट पर लाता है। और ये कहता है कि इसके कुछ फॉलोइंग मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि नो कैपिटेशन फीस फॉर नो कैपिटेशन फीस और इंटरव्यूज फॉर एडमिशंस, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल फीस नहीं ले सकती। अगर गवर्नमेंट है तो बिल्कुल फीस नहीं लगती, लेकिन अगर प्राइवेट है तो फीस होना चाहिए, बट उतनी अमाउंट में होना चाहिए जितने पेरेंट्स कैपेबल हो देने के लिए, राइट। उनकी आम जिंदगी पे कोई भार ना पड़े। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, राइट। एंड लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, ओके। सो सेकेंड पॉइंट इज दैट minimum 25%, that is section 12 subsection 1C of the act required all private unaided school to reserve 25% of entry level seats for children belonging to EWS section, right। second thing कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि 25% सीट को रिजर्व किया जाएगा किसी भी प्राइवेट स्कूल में, राइट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐड नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐड नहीं किया जाता है किस सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए? ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए, राइट। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बिल्ड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस टीचर एंड चिल्ड्रन रेशियो को आपको मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि कहीं पे टीचर ज्यादा हैं चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं है, या फिर कहीं पे चिल्ड्रंस बहुत ज्यादा है कि क्लास में 80-100 बच्चे बैठ रहे हैं लेकिन टीचर उन पे सिर्फ एक ही है, राइट। सो टीचर और स्टूडेंट रेशियो को उनको मेंटेन करके रखना है। ना तो टीचर ओवर क्राउडेड होनी चाहिए, ना ही स्टूडेंट ओवर क्राउडेड होना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। अगर कोई भी गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, ये भी इसमें लाया गया। सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने भी आपको डिस्कस किए, जो कि आरटीए एक्ट के सेक्शन के अंदर बताया गया है, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आरटीई एक्ट ने तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह एक भूमिका निभा दी, राइट। और उसने बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ किड्स को क्लासरूम तक लाने में मदद कर दी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गया, राइट, एक क्वेश्चन राइज हुआ
कि बच्चे क्लासरूम तक तो जा रहे हैं, लेकिन वो सीख क्या रहे हैं, राइट? बच्चे क्लास तक तो जा रहे हैं, बट व्हाट आर दे एक्चुअली लर्निंग, ये क्वेश्चन राइज हुआ। सो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाता है, दैट इज 2020, राइट? अगर आर्टिकल 21 ए स्कूल बिल्ड करता है, तो एनईपी उस स्कूल में करिकुलम डिजाइन करता है, राइट? और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया क्लासरूम में, दैट इज 10+2 सिस्टम को हटा के 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया, राइट? 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है? फाउंडेशनल होना चाहिए 5 साल, यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में भेजे जाना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेटरी स्कूल होना चाहिए, दैट इज एज फ्रॉम एज टू एज 8 to 11, दैट इज क्लासेस 3 to 5, जिसमें बच्चे खेलेंगे, डिस्कवरी करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड सारे सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद मिडिल स्कूल में आते हैं, जैसे कि 3 साल फ्रॉम एज 11 to 14, जिसमें क्लासेस होंगे 6 to 8। इसमें क्या होगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, मतलब बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करके लर्न करेगा। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, दैट इज एज 14 to 18, क्लास 9 to 12, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हो गया एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे वर्क किया जाएगा। दिस इज 5+3+3+4 रूल, राइट? उसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, जैसे बच्चों को क्या कर दिया गया कि प्री सॉरी अर्ली चाइल्डहुड केयर लाया गया, दैट इज फ्रॉम एज 3 to 6 फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर में। recognizes that 85% of child's cumulative brain development occurs prior to the age, right? कि जो एक सेकेंड, यस, ठीक है, तो ये लाया गया। उसके बाद रोट लर्निंग को हटाया गया, ठीक है, रोट लर्निंग को हटाया गया। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को लाया गया। रोट लर्निंग मतलब कि सबको एक ही सब्जेक्ट आप रट्टा मारवा रहे हो। अब जिसको खेलना पसंद है उसको आप मैथ लगवा रहे हो राइट? सो ये रोट लर्निंग हटाया गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि आप किस चीज के लिए कॉम्पिटेंट हो, आपको उस बेसिस पे आपको लर्न कराया जाएगा, मेमोराइज कराया जाएगा, राइट? सिखाया जाएगा। तो इस पे आपको बहुत ही ज्यादा तो फैब्रिकेटिंग रोट लर्निंग हमने पढ़ लिया था। उसके बाद लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ग्रेड 5 तक बच्चों को उसके मदर टंग में क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब वो अच्छे से सीख पाता है, अच्छे से समझ पाता है चीजों को, राइट? सो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में हमारे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर देखें कि हमने देखा आर्टिकल 21 ए, जहां से राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमारा आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसने एक मैनुअल प्रोवाइड किया कि कैसे एजुकेशन डिलीवर किया जाएगा क्लासरूम्स में, ये सारी चीजें बताई गई। फिर जो एनईपी हमारा आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसने करिकुलम डिजाइन किया, राइट, जिससे बच्चे काफी अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, वेरियस फील्ड में अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकें और नॉलेज गेन कर सकें। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है, जो कि स्कूल में बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करता है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक स्वॉर्ड की तरह काम करता है, राइट, जो 21st सेंचुरी में जॉब मार्केट को कैसे फेस करना है ये सिखाता है,
राइट? सो और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म देख लिया जाए तो एक दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्निंग फ्री है। उसके बाद 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड पे रिपोर्ट कार्ड पे शिफ्ट किया गया है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? सो हमारे इंडिया में एजुकेशन बहुत ही रैपिडली इन्वॉल्व हो रहा है और ये हमारे ऊपर है कि सिस्टम को होल्ड करके रखें ताकि वो जो भी पॉलिसीज ला रही हैं उसके लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो, राइट? सो आपका क्या राय है 5+3+3+4 के सिस्टम पे? एंड क्या एनईपी इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है, राइट? डिलीवर किया जा पा रहा है? ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, like my video this and subscribe for more deep knowledge, okay, and share with your friends to know their rights. Until next time, keep learning. Bye bye, take care. Thanks for watching, class. Don't forget to like and subscribe. Keep learning and see you next time.